इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान, अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में एक नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। मसलन कैसी पावर की चीज़ों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमज़ोर है, आपको लगता है? बिल्कुल कमज़ोर है। लास्ट बैक टू बैक जो है ना वो इवेंट्स देखे ना तो आपको ये देखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो स्पेशली जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ना वो शिकस्त खाई है उसने, ठीक है। हम कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से बांग्लादेश और जिस तरह से वो शेख हसीना वाजिद को बैक कर रहे थे और वहाँ पे जो उनको डिफीट हुई है, ठीक है। और फिर मल्टीपल प्लेसेस पे इवन के अब जो है ना वो उनके इलेक्शंस देख लें, उसमें जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट आई है। इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि 100% नाइंसाफ़ी है। और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज़ के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो तो जो मर्जी कर रहे हैं ना, वो तो उनको तो कहना ही है, क्योंकि वो हमसे जो जेलस होते हैं। अच्छा। और उनको तो जो मर्जी कहने दे। बस यही है कि हमने उनको बातों में नहीं आना, हमने अपनी इंक्वायरी हम अपनी कोशिशें भरपूर रखेंगे और कश्मीर को हम जो है ना किसी हाल में उनको नहीं देंगे और जो मर्जी हो जाए कश्मीर हमारा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। आज़ाद कश्मीर, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को इनवाइट किया है कि आएँ और इंडिया को अपना घर बनाएं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, लिहाजा उन्हें इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए। पाकिस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। इसी मुद्दे पर, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इतना बड़ा पैगाम दे दिया है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस इनविटेशन पर? बेसिकली ये तो पॉलिटिकल पॉइंट्स बेस्ड जो है ना वो स्कोरिंग करना जो है ना वो है, क्योंकि अभी जो है ना वो जिस हद आप लास्ट बैक टू बैक जो है ना वो इवेंट्स देखे ना तो आपको ये देखेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना वो स्पेशली जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पे जो है ना वो शिकस्त खाई है उसने, ठीक है। हम कहते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से बांग्लादेश और जिस तरह से वो शेख हसीना वाजिद को बैक कर रहे थे और वहाँ पे जो उनको डिफीट हुई है, ठीक है। और फिर मल्टीपल प्लेसेस पे इवन के अब जो है ना वो उनके इलेक्शंस देख लें, उसमें जो है ना वो मोदी की गवर्नमेंट आई है। सो ये वाला बयानिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिकता है कि भाई हम जो है ना वो उनको कहेंगे। अगर आप इतनी ही राय जो है ना वो पूछने वाले हैं तो कब से ना यूएन ने जो है ना वो कहा हुआ है कि आप इलेक्शंस करवाएं और जो लोकल हैं ऑक्युपाइड जितने भी हैं, पाकिस्तान में हो गया या इंडिया में हो गया, कश्मीर जो है, उनसे जो है ना वो राय पूछ लें। वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं या फिर किसके साथ शामिल होना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो। तो जब उनसे पूछे बगैर जब उनका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया था तो तब इनसे तो पूछ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते कि हम आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करना चाह रहे हैं, हम आपको इंडल्ज करना चाह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो भाई आप जो है ना वो हम आपसे इलेक्शंस करवाते हैं, जितने ज्यादा परसेंट जो है ना वो वोट्स होंगे उस हिसाब से जो है ना वो कर लिया जाएगा। आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर के लोग कभी इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में जो हालात थे, आज़ाद कश्मीर हालत जंग से गुजरा है। इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे मुअत्तल थी, वहाँ पे आप देखें मोबाइल सर्विसेज नहीं थी। जिस तरह वो अपने राइट्स के लिए सड़कों पर निकले, वहाँ पे एक नारा गूंजा, कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। बेसिकली ये है कि जब भी इस तरह की वेव बनती है ना तो उसमें बहुत सारे जो है ना इवन के पाकिस्तान में भी जो है ना वो इंटरनेट की सर्विसेज तो आप ये देख लो कि अराउंड 2 मंथ से जो है ना वो ओवरऑल जो है ना वो सस्पेंडेड है। सोशल मीडियाज हमारे जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। सो ये तो वहाँ पे नहीं हुआ था और ये लोकल इश्यूज़ है और उनकी वजह से आप मुझे एक बात बता दें,
कहीं पे भी उन्होंने किसी भी कश्मीरी ने, एक सिंगल कश्मीरी ने, वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने जो है ना वो उनके साथ जाना है। हाँ, उनकी राय डिफरेंट है, कुछ चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना और बहुत ज़्यादा तादाद है जो चाहते हैं कि हम जो है ना वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना वो ऑपरेट करें। लेकिन सर बहुत सारे कश्मीरी ऐसे भी हैं जो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जितनी तेज़ी से इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट की है पूरी दुनिया ने देखी है। जो फैसिलिटीज़ हमें पंजाब में मौजूद नहीं है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जा रही है, तो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी आसानियों को छोड़ के कोई भूखे नंगे मुल्क के साथ मिले। बेसिकली ना आप जितनी मर्जी सुविधाएं दे दो ना, अगर आप कह रहे हो कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद भी फिर नॉर्मल हालात हो जाने चाहिए थे ना, ठीक है, वो क्यों नहीं वहाँ पे हो रहे? अभी भी इतनी ज्यादा आर्मी जो है ना वो वहाँ पे क्यों डिप्लॉयड है? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस नहीं है। गवर्नमेंट ऑपरेट करना चाह रही है, गवर्नमेंट इसको अपना विन पॉइंट लेना चाह रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पे नॉर्मल हालात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि आज़ादी जो होती है ना ये बहुत अजीज होती है। आप ये देख ले कि हांगकांग जो है वो जो है ना वो अंडर चाइना आता था। हांगकांग से ज़्यादा जो है ना वो इकोनॉमिक हालात अच्छे किसी और कंट्री के है ही नहीं पूरी दुनिया में, आप जो है ना वो देख लो। लेकिन उन्होंने फिर भी प्रोटेस्ट किया। क्यों किया? जब उनके हालात अच्छे थे, सारा कुछ अच्छा था। क्यों था? क्योंकि उन्हें बिलीव ये था कि उनका इंडिपेंडेंट जो है ना वो जो सिस्टम है ना, इंडिपेंडेंस जो है वो उनके पास नहीं है। आप मुझे भी ये बता दें कि बांग्लादेश के हालात जो है वहाँ पे क्यों चेंज आया? उनको हम जो है ना वो एशियन टाइगर्स कह रहे थे। इकोनॉमी जो है ना वो उनकी बहुत ज़्यादा पीक पे चल रही थी। तो अब इन बेसिस पे जो है ना वो नहीं कर सकते। और ये स्लोगन जो है ना वो टोटली पॉलिटिकल है कि हमारी साख जो है ना वो जा रही है, हम इलेक्शंस जो है ना हारे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये बहुत इंडिया में बहुत बड़ी जीत समझी जा रही थी जो पिछले इलेक्शंस में, कि एक जो है ना वो गवर्नमेंट है, एक पार्टी सिंगल जो है ना वो मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट विन कर रही है। लेकिन इस दफ़ा वो नहीं हो सका है। लेकिन अब ये देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंडिया इलेक्शन करवाने जा रहा है और इलेक्शन के बाद से ही अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिकल 370 इज हिस्ट्री। आप इसको भूल जाएं कि आर्टिकल 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में बहाल हो सकता है, बल्कि अब तो वो जो कश्मीरी पंडित हैं उनको कश्मीर में वापस लाने का एजेंडा सेट कर चुके हैं। बेसिकली ये देख लेंगे, हाँ इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और उसके पास जो है ना वो अभी 5th बड़ी इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान जो है ना वो अपने ही एक तो ये है इकोनॉमिकल जो है ना वो सर्वाइवल से चल रहा है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे खुद जो है ना वो टैग वार चल रही है कि गवर्नमेंट जो है ना वो किसने करनी है, ठीक है। और इस वजह से पाकिस्तान जो है ना वो इंटरनेशनल सिनेरियो में ना अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइटर नोट पे गया हुआ है। क्योंकि आपका जब हालात खुद के घर अच्छे नहीं होते तो आप किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हो। और इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ी जो है ना वो ये कह ले कि वहाँ पे जो है ना वो जिसने भी अपनी कोई चीज़ बनानी है ना, कमोडिटी बनानी है, तो उसने सेल करने के लिए इंडिया जो है ना वो जाना है। सो इस वजह से अब जो है ना वो इंडिया इस चीज़ को जो है ना वो बूस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है ना वो उसकी उस्ताद से पजीरा ही नहीं हो रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तो कहीं पे नहीं नज़र आई है। इवन के आप ये देखो कि जब लास्ट दौरा हुआ था ट्रंप का, तो ट्रंप वहाँ पे गया था और वहीं पे जाके वो कश्मीर की बात कर रहा था, ठीक है। सो अभी भी मुझे लगता है कि ये हम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं अगर दोनों कंट्रीज जो है ना वो कश्मीर को थोड़ा सा बैकफुट पे छोड़ें और आपस में ट्रेड जो है ना वो बेहतर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद खान। क्या करते हैं आप? हम ताजर हैं। आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है आज़ाद कश्मीर को लेकर, जिन्हें वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के लोग आए और इंडिया को अपना घर बनाएं। ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें इंडिया को ज्वाइन कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? असल में ना पहले तो बात यह है कि आज़ाद कश्मीर तो ऑलरेडी हमारा ही है। अच्छा। और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। अच्छा। पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और वो पाकिस्तान को अपना एक हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें वो जो मर्ज़ी बोलते रहें, फ़िलहाल तो आज़ाद कश्मीर हमारे पास ही है। और मकबूजा कश्मीर जो कि उनके पास है। और मकबूजा की जो बात कर रहे हैं वो अभी हम फ़िलहाल कर रहे हैं। तो कोशिशें हमारी यही है कि वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम उनसे लेके रहेंगे। और हमारी पाक आर्मी अब पूरी दुनिया में 1 नंबर आर्मी है। अच्छा। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मौजूद है। और हम इंडिया से कोई डरने वाले नहीं हैं। और इंडिया अब हमारे जो पावर
की चीज़ें हैं ना उनसे अभी काफ़ी पीछे हैं। मसलन कैसी पावर की चीज़ों से इंडिया पीछे है? इंडिया का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान से कमज़ोर है आपको लगता है? बिल्कुल कमज़ोर है। कैसे? देखो हमारी जो मिसाइल ताकतें हैं, तैयारे हैं, हमारे जो आर्मी है हमारी बहुत तगड़ी है माशाल्लाह, नंबर 1 पे जा रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। तो इन चीज़ों से जो है ना हम काफ़ी आगे हैं। अगर तो पैसों फिर में अभी तक कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं हो सका? दरअसल बात यह है कि कश्मीर का जो हल है ना वो तो ऑलरेडी आज़ाद कश्मीर वाले हमारे साथ बहुत खुश हैं, वहाँ पे सब हकूक़ उनको मिल रहे हैं। देखो अभी उन्होंने एहतजाज किया था, हमारे गवर्नमेंट ने उनको पूरी सपोर्ट दी है, उनको अपनी जो है ना हक राय दी है कि जो जो चाह रहे थे वो हमारे हुक्मरान है ना सारी दे दिए। अच्छा। ठीक है, बकाया हम मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो हम कुछ ऐसे इकदाम नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जो अवाम है उनको हमारी तरफ से कोई नुकसान ना पहुँचे। इस वजह से भी हम जो है ना कुछ इस तरह रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम जो है ना उनको भी जो है ना अपने कश्मीरियों को ना अपने मोहब्बे वतन बना दें। आपको पता है इंडिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जितनी दहशतगर्दी हो रही है वो सब पाकिस्तान करवाता है। बिल्कुल नहीं, वो तो जो मर्जी कर रहे हैं ना, वो तो उनको तो कहना ही है क्योंकि वो हमसे जो जेलस होते हैं और उनको तो जो मर्जी कहने दे। बस यही है कि हमने उनको बातों में नहीं आना, हमने अपनी इंक्वायरी हम अपनी कोशिशें भरपूर रखेंगे और कश्मीर को हम जो है ना किसी हाल में उनको नहीं देंगे और जो मर्जी हो जाए कश्मीर हमारा है। अरे वो तो इतने कॉन्फिडेंस से आज़ाद कश्मीर के लोगों को, वहाँ के अवामी लोगों को कह रहे हैं कि भाई आओ और इंडिया को अपना घर बनाओ, तुम्हें पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। देखो हमारे कश्मीरी भाइयों को भी जो है ना वहाँ पे सब पता है कि वो भी इतने पागल नहीं हैं कि जो है ना वो इस्लामिक कंट्री छोड़ दे और हिंदुओं के पास चले जाएं। आप कभी किसी कश्मीरी को मिले हैं, उनसे बातचीत की है? बिल्कुल, मैं जो है ना वो क्या नाम है शारदा तक गया हूँ कश्मीर के, वहाँ पे अवाम से हमारी मुलाकातें हुई हैं, बहुत खुश थे हमसे, हमारी पाक आर्मी से बड़े खुश थे क्योंकि वहाँ पे जो है ना वहाँ पे लोगों को सारे सहूलियत दे रहे थे। पाक आर्मी भी वहाँ पे उनकी हिफाजत के लिए खड़ी थी। आपको पता है, जहाँ तक मुझे पता है कश्मीरी ये कहते हैं कि ये पंजाबी हमारा हक खा जाते हैं, सालों से हमारे नाम पर डोनेशन ले रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, हमें नहीं दे रहे लेकिन खुद खा जाते हैं, खुद हजम कर जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रोते हैं कि ये हमारे नाम पर अनाउंस होने वाला बजट आधे से ज़्यादा खुद खा जाते हैं, हमें मिलता ही नहीं है। वो तो गवर्नमेंट के इशू हैं। कुछ हमारे गवर्नमेंट जो है ना नालायक है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम यही नारा उनके लिए लगा सकते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे सड़कों पे निकलते हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए एहतजाज पे निकलते हैं कि हम और सिर्फ यही एक काम करते हैं हम, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। बिल्कुल। और बकाया जो है ना वो हर पाकिस्तानी अवाम को गवर्नमेंट से शिकवा है कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी लूज़ है। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम जो है ना बस गवर्नमेंट की तरफ से थोड़े से लूज़ हैं, बकाया अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर खान। उज़ैर, क्या करते हैं आप? मैं एमफिल कर रहा हूँ इंग्लिश लिंग्विस्टिक में। आपको पता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को इनवाइट किया है कि आएँ और इंडिया को अपना घर बनाएं। राजनाथ सिंह जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, ये हमारे अपने लोग हैं, लिहाजा इन्हें हमें ज्वाइन करना चाहिए और इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसको कोई डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारे लीडर्स हैं जितने भी हैं, ठीक है, बट आई सपोर्ट इमरान खान। सो द थिंग इज़ दैट आई एम जस्ट विद माई लीडर, बट येस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो उसका जो माइंड सेट है वो विनर माइंड सेट है, वो कभी हार नहीं मानता और ना वो हार जाएगा। ज़्यादातर लोग ये फैंटेसीज़ पे लाते हैं कि ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं होना। और उन लोगों को चाहिए कि वो इंडिया को, हाँ इंडियंस हमारे नाइबर्स कंट्री है, हम इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनके देश में हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर वो ये डिमांड हमारे से करे कि जनाब आप आ जाए और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए,
क्योंकि अगर आप मेरे को सुन रहे हो, आई एम उज़ैर खान और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान, अगर आपने दोबारा ऐसा बोला तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको अपनी डिफेंस की जो आपकी मिनिस्ट्री है उससे हम आपको लात मार देंगे। आपका हसीना से भी बहुत बुरा हाल होगा। अरे हमारे मुल्क के सियासतदान तो हमें से संभाले नहीं जा रहे, वोट किसी को डालते हैं, सीट पे कोई और आ जाता है और धमकियां आप इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर को दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में अब आना है इमरान खान ने, जो मर्जी हो जाए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इमरान खान ने इस बार आना है और सबको रुलाना है। और इमरान खान से मैं उस डिफेंस मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अभी जो करना है आप कर ले, लेकिन जब इमरान खान आएगा उससे आप सबक सीख ले। अरे ये फैसला मेरा ख्याल है हमें कश्मीरियों पे छोड़ना चाहिए कि वो इस बात का, इस स्टेटमेंट का क्या जवाब देते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कश्मीरी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कश्मीर के, जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मैं मीरपुर गया हूँ, सो जितना मैंने वहाँ ऑब्ज़र्व किया है, कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो बहुत, आप डटे रहें, आप बिल्कुल इंडिया के साथ कोई कंप्रोमाइज़ इस बात पे ना करें। अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे इट मीन्स दैट यू आर काइंड ऑफ चीप पीपल। ऑलरेडी वहाँ पे नारा लग रहा है कारगिल कर दो, खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका क्या मतलब है? आज़ाद कश्मीर के लोग, जिस तरह आपके दोस्त हैं, मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स ही नहीं मिलते और हमें हसरत होती है बॉर्डर के उस पार देखकर कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ एजुकेशन का निज़ाम देखें, हेल्थ का निज़ाम देखें, और आज़ाद कश्मीर में तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। देखिए जस्ट लाइक वो कह रहे हैं ना कि हमें राइट्स नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलते। बात ये नहीं है, राइट उनको मिलेंगे। इमरान खान आएगा, वो कश्मीर की हमेशा उसने बात की है, वो दुनिया में उसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, तो वो अब जब दोबारा आएंगे उनको राइट्स देंगे, उनके जितने भी राइट्स है वो कभी उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो पाकिस्तान का पार्ट है और हम उनके साथ हैं। ये बताएं हमने 78 इयर्स में मकबूजा कश्मीर के लिए क्या किया है और आज़ाद कश्मीर के लिए क्या किया, और इंडिया मकबूजा कश्मीर के लिए क्या कर रहा है? इंडिया देखे, इंडिया ने पहले, अगर आपको याद हो तो इंडिया ने एक कर्फ्यू लगाई थी, पहले भी लगाई थी, कश्मीर को लोगों के साथ बहुत जुल्म किया हुआ था, जो कि 100% नाइंसाफ़ी है। और इसको हम पाकिस्तानी इस चीज़ के अगेंस्ट है। और अगर दोबारा इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो हम स्टूडेंट्स उठेंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।